नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम एक पुस्तक की चर्चा करते हैं और उसके जाने माने लेखक की चर्चा करते हैं। और ये जो विषय है, आर वी मास्टर्स ऑफ आवर फेट, यानी कि क्या हमारा भविष्य पूरी तरह से हमारे मुट्ठी में है, क्या हम उसे निर्धारित कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं और ये बातें और इस तरह की धारणाएं हम लोग कई बार सुनते रहते हैं। लेकिन अगर इस बारे में कोई नानी पालकी वाला जैसा विद्वान व्यक्ति, जिसे विभिन्न क्षेत्रों का बड़ा भारी गहन अनुभव हो और उन्होंने व्यापार, कानून और देश की कई सारी चीजों को नजदीक से देखा हो और उसके बाद में अपनी समीक्षा की हो, जिसकी लोगों को चर्चा रहती थी बहुत लंबे समय तक, तो उसको हम कैसे देखें कि आर वी मास्टर्स ऑफ आवर फेट। तो ये तो उनका लेक्चर मैंने सामने सामने सुना है, तो मुझे कई बार याद आ रहा था। और ये पुस्तक भी 1994 यानी कि करीब 28 साल पहले मैंने खरीदी थी और वो फिर आज मेरे सामने आ गई। और उसके पन्ने पलटने से कई बार हम पुस्तकें बहुत पहले पढ़ के छोड़ देते हैं, उसकी मोटी मोटी बातें याद रहती हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें कभी कभी तो याद रहती हैं और कभी याद नहीं रहती। तो ये भी इस पुस्तक के बारे में भी है कि इसमें जो पहला जो इंट्रोडक्शन का जो पहला जो अध्याय है इस पुस्तक का, वी द नेशन द लॉस्ट डिकेड्स, इस पुस्तक को कई बार चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतने विभिन्न विषयों पे, इतने विभिन्न कालखंड पे जो जाने माने विद्वान और कानूनविद और लीडर, अपने क्षेत्र के कई क्षेत्रों के नेतृत्व करने वाले और टाटा समूह के मुख्य स्तंभ माने जाने वाले नानी पालकी वाला ने जो विभिन्न विषयों की समीक्षा की है, तो उसमें एक तो पुस्तक का जो शीर्षक है उसकी भी चर्चा आवश्यक है कि वी द नेशन द लॉस्ट डिकेड, यानी कि हम, हमारा देश और बर्बाद हुए कई दशक। तो ये उनकी दृष्टि थी, एक कानूनविद के नाते, एक इंडस्ट्री के लीडर के नाते और दुनिया का को देखने के उनके गुण और उनके अनुभव के नाते। तो ये मानते थे कि भाई हमने, भारत ने बहुत सारे जो है वो दशक नष्ट कर दिए, जिसमें देश जहां आज खड़ा है कहीं और होता। तो ये तो एक अलग चर्चा है, उसको हम बाद में करेंगे। लेकिन पुस्तक का शीर्षक भी की चर्चा मेरे ख्याल में ठीक रहेगी, तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम लौटते हैं इस जो मुख्य विषय पे, जो कि आज का चर्चा का हमने चुना है, वो है आर वी मास्टर्स ऑफ आवर फेट। तो क्या हम पूरी तरह से अपने भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल ही कहना होगा कि हम कुछ न कुछ तो कर सकते हैं, हम निष्क्रिय बन के बैठ नहीं सकते, कुछ न कुछ तो हमको करना पड़ेगा। और उसमें ऊपर नीचे होता रहता है, कभी हम जो चाहते हैं वो हो जाता है, कई बार जो हम नहीं चाहते वो होता रहता है। तो कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी बीच में खड़े होते हैं। तो इस शीर्षक का या इस बातचीत का, यानी कि नानी पालकी वाला भी जो कह रहे थे, उसका ये बिल्कुल ही अर्थ नहीं है कि क्योंकि हम उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको नियंत्रण पर नहीं कर सकते, तो सब कुछ छोड़ दिया जाए। तो छोड़ने वाले तो छोड़ेंगे, वो उनकी प्रवृत्ति है, दैट इज देयर प्रोक्लेविटी, और वो उनका काम है कि उनका जो भी तंत्र है, जो सोच विचार करने का और कार्य करने या नहीं करने का तंत्र है, तो वो तो उसके सामने मजबूर है। और ये भी माना जाता है कि अपमान इज अ प्रोडक्ट ऑफ his or her, a person you can say better, a product of his
और हर सर्कमस्टांसेस एंड एक्शंस एंड इनएक्शंस। तो ये भी एक बात है जो कि सत्य है। तो अब हुआ ये कि उनको कुछ ऐसे अनुभव हुए, उनको कुछ ऐसी जानकारियां मिली जिनके कारण नानी पालकीवाला को इस विषय में बार बार सोचना पड़ा, जिसके बारे में पहले वो नहीं सोचते थे। तो उन्होंने इंदिरा गांधी का जब इलेक्शन की जो केस चल रहे थे, तो वो इंदिरा गांधी की तरफ से कोर्ट में उन्होंने उनका केस सामने रखा था और उनको रिलीफ मिसेस गांधी को मिली थी। ये 1975 की बात है। और ये जो चर्चा कर रहे हैं वो आप सोचिए कि 23 और 24 जून 1975 की कर रहे हैं। जिनको लोगों को इमरजेंसी के बारे में जानकारी है, वो काल उन्होंने देखा है, हमने भी देखा है। हम तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले रहे थे भरतपुर के एक इंडस्ट्री में, तो वो भी याद है, लेकिन और बहुत सारे लोगों को पूरी तरह से याद है, पत्रकारों को याद है। तो 24 जून को वो दिल्ली से चढ़ते हैं, बम्बई की हवाई यात्रा पे प्लेन में चढ़ते हैं। उससे पहले वो श्रीमती इंदिरा गांधी से मिले हैं और उनको कहा है कि देखिए मैडम, ये इन परिस्थितियों में अच्छा फैसला है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ये कह के उनकी मीटिंग आगे भी चलती है, समाप्त होती है। मुख्य बात ये है कि जो उनके कारण, उनके इंटरवेंशन से जो उनको रिलीफ मिली है, उसके बारे में उनकी उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बातचीत होती है और वो चाहते हैं। तो ये बात समाचार पत्रों में भी है, लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग जो कि घटनाओं और परिस्थितियों पर नजर रखते हैं, वो जानते हैं कि नानी पालकीवाला इंदिरा गांधी के केस में उनकी तरफ से पैरवी कर रहे थे। तो वो जब विमान में बैठे तब उनको देखा कि उनके पास में, उनके समीप जो बैठा हुआ पड़ोसी यात्री है, वो बहुत ही साधारण सा दिखने वाला है और उसने खादी के वस्त्र पहन रखे हैं और खादी का एक झोला ले रखा है। तो वो व्यक्ति नानी पालकीवाला को पहचानता है और उनको कहता है कि हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं। तो उनकी छोटी मोटी बातचीत शुरू होती है। अब जो मुख्य बात ये होती है, वो व्यक्ति अपने ही स्वयं के तय वो कहता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस विषय में। तो नानी पालकीवाला ने कहा कि किस विषय में? कि ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विषय में। तो उन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक भविष्य दृष्टा से, क्लेयरवॉन्ट, जो फ्रेंच वर्ड है क्लेयरवॉन्ट, यानी कि जो आगे होने वाली घटनाओं के बारे में उनको दृष्टि होती है, वो जानते पहचानते हैं, तो उसकी एक बात है। तो उन्होंने कहा बताइए। कि उन्होंने क्या कहा? कि उन्होंने ये कहा कि ये जो केस चल रहा है, अंत में इंदिरा गांधी इसको हार जाएंगी, वो सत्ता से बाहर चली जाएंगी, लेकिन 1977 में, कोई महीना भी उन्होंने बताया कि 1977 में वो फिर से जीत जाएंगी और सबसे शक्तिशाली महिला देश की बन जाएंगी। तो नानी पालकीवाला साहब लिखते हैं कि भाई मैं उस व्यक्ति की तरफ देख रहा था और वो श्रीमती इंदिरा गांधी के और अधिक पावरफुल होने की बात कर रहा था। तो वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो बहुत पावरफुल हैं, इससे अधिक कौन कोई पावरफुल हो सकता है। लेकिन वो उसकी बात सुन रहे थे। तो ये बात सुन करके वो तो बम्बई चले गए और आगे की जो घटनाएं हुई, जब इसके बीच में एक ये भी बात है कि 1900 में आगे चल के जो इमरजेंसी लगा दी गई, तो जो सलाहकार का काम और वो जो इंदिरा गांधी को और सरकार को नियुक्त किया गया था, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके उन्होंने 3 कारण बताए, जिसमें एक तो इमरजेंसी लगाना, दूसरा प्रिवी पर्स को लगाना और एक बात और थी। तो कुल मिला के जब वापस इंदिरा गांधी जीत गई, वो पूरा का पूरा
जो दृश्य है जनता गवर्नमेंट का, वो एक्सपेरिमेंट था, जो जनता गवर्नमेंट आई, उन्होंने जैसे भी उनके साथ हुआ और अंत में वो अधिक शक्ति से जीत के आ गई, तो वो फिर इंदिरा गांधी के पास गए और उन्होंने कहा कि ये तो देखिए प्री ऑर्डेंड था, ये पहले से निर्धारित था जो आपके साथ हुआ है। और फिर उन्होंने अपना अनुभव श्रीमती इंदिरा गांधी से साझा किया। तो बहुत सारे लोग होंगे, उन्होंने भी द नेशन द लॉस्ट डिकेड पढ़ी होगी, उसको दोबारा भी पढ़ना आज की परिस्थितियों में आवश्यक है, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है, जहां हम खड़े हैं या आगे बढ़ रहे हैं या कि नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी पृष्ठभूमि, उसकी विवेचना श्री नानी पालकीवाला ने बहुत पहले ही कर दी थी। तो उस दृष्टि से उनके जो आकलन है, उनकी जो भविष्यवाणियां हैं या उनकी जो मंशा थी, जो वो चाहते थे, उसको भी हम देखें तो फिर आज को हम बेहतर तरीके से देख समझ पाएंगे। तो ये पुस्तकें हमारी बहुत सारी कई तरह की जानकारियां आगे बढ़ाती है। पुरानी पुस्तकें हम पढ़ के हम भूल जाते हैं और फिर लंबे समय बाद, जैसे कि आज मैंने 28 साल बाद तो नहीं, करीब 5-7 साल बाद, जो 28 साल पहले पुस्तक खरीदी थी, उसको 5-7 साल बाद फिर मैंने बाहर निकाला, झाड़ा पोंछा और उसके पन्ने पलटे। तो ये जो पन्ने पलटे, तो इसके अंदर ये बात फिर सामने आई और जिससे इच्छा हुई कि भाई ये तो सभी इसकी पे चर्चा होनी चाहिए और बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हमें आशा है कि बात 25 की किताब की बात में आज हमने नानी पालकीवाला की जानी मानी पुस्तक वी द नेशन द लॉस्ट डिकेड्स के बारे में बातचीत की और उसमें से एक उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसकी जो प्रस्तावना है पुस्तक की, उसमें जो उन्होंने लिखा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका शीर्षक भी यही है, आर वी द मास्टर्स ऑफ आवर फेट। तो आशा है कि बात 25 पर नानी पालकीवाला की पुस्तक के बारे में और इस विषय के बारे में जो हमने छोटी सी चर्चा की है वो आपको पसंद आई होगी। तो आप बात 25 को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ लिंक साझा करें और कोई कमेंट भी आप करना चाहें तो YouTube की साइट पे जाके अवश्य करें। तो हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।